तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको रीजनिंग का एक आपका चैप्टर होता है कैलेंडर, और कैलेंडर आपका रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग इंक्लूड है तो कैलेंडर से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वेटेज भी उसका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो आज की इस क्लास में आपको हम कैलेंडर के सभी बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आपको बताएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको बेसिक, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई की तरफ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें पहले समझ लेनी है। क्वेश्चन किस टाइप से होने वाले पहले आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CHSL 4/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ऐसे आपके सभी क्वेश्चन हैं जो आपके SSC में पूछे गए हैं, रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपको बढ़िया से पहले सीख लेना है, तब जा कर के आपको आगे क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें बेसिक चीज़ें क्या सीखना है, लीप ईयर क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। ठीक है, और हम कैसे ऑड डे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ों बेसिक से सीख रहे हैं तो बेसिक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद आपका कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखना है। जैसे अगर हम देखें 30 डेज, तो 30 डेज के कौन कौन महीने होते हैं, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। सी अप जू 9, ये सब क्या होते हैं, 30 के होते हैं। तो सी का मतलब क्या हुआ, यानी मेरे भाई सी का मतलब क्या हुआ, सितंबर से, ये अप्रैल से हो गया, और ये जून से, और ये नवंबर से। तो सी अब जून 9 30 के, और बाकी सब क्या होते हैं 31 के। फरवरी 28 और 29 की होती है। ठीक है, अब जो भी आएगा 31 डेज के कौन होंगे, यानी फरवरी। अब देखिए फरवरी इसको छोड़ करके देखिए, फरवरी क्या होता है 28 डेज का होता है, और फरवरी 29 डेज का भी होता है। 28 डेज यानी इसे हम ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, और 29 डेज जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कैसे निकालते हैं भी बताएंगे। बाकी सभी जो ईयर आते हैं मेरे भाई वो क्या होते हैं 31 डेज के होते, सॉरी, बाकी सभी जो आपके मंथ आते हैं वो आपके क्या होते हैं ठीक मेरे भाई, बाकी सभी आपके मंथ जैसे आपके हो गए, जनवरी हो गया, ठीक है, मार्च हो गया, ठीक है, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और अक्टूबर, ठीक है, और दिसंबर। तो ये सब जो भी है मेरे भाई, ये आपके क्या होते हैं कहीं न कहीं। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपका मई भी है। ठीक है, मई। तो ठीक है, तो ये सब ईयर क्या होते हैं, यानी आपको ट्रिक से ये याद करना है कि सी अब जून 9 30 के, बाकी सब 31 को, फरवरी क्या होता है 28 या 29 का होता है। अब इसमें क्या देखना है कि कौन सा ईयर मेरे भाई लीप ईयर होता है, और कौन सा आपका ईयर क्या होता है मेरे भाई ऑर्डिनरी ईयर होता है। कैसे चेक करेंगे, देखिए जैसे हमको चेक करना, जैसे 2000 सन 2000 का जो इसको चेक करना है कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर। तो हम क्या करते हैं कि लास्ट के ये जो 2 डिजिट हैं उसमें हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 से जो, यानी ये लीप ईयर है। लेकिन अगर हम 1998 लिख दें, ठीक मेरे भाई, तो 98 में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, यानी आपको रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये ईयर क्या होगा मेरे भाई ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं। तो जब भी कोई ईयर लीप ईयर होता है तो जो फरवरी होती है उसमें 29 डेज की होती है, 29 डेज की होती है। ठीक है, और अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी 28 डेज की होती है। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर है मेरे भाई, ऑर्डिनरी ईयर में जो टोटल डेज होते हैं मेरे भाई कितने होते हैं 365 डेज होते हैं। और अगर हम लीप ईयर में देखें
तो वही टोटल डेज कितने होते हैं मेरे भाई, टोटल डेज, ठीक है, टोटल डेज कितने होते हैं, टोटल डेज यानी कितने होते हैं 366, 366 डेज होते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक इतना नॉलेज पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन के साथ बेहतरीन तरीके से आप खेल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं, तभी चीज़ें बात समझ में आएंगी, और ये ट्रिक आपको याद रखना है। और यहाँ बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दिया, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले ऐसे हम क्वेश्चन लगा दिए, जैसे कह रहा है कि किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है। देख रहे हैं, किन दो महीनों में, किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है, ये भी आपको समझना है मेरे भाई। जैसे क्या होता है, जुलाई और अगस्त, ठीक है, आपको स्क्रीन पर लग गया होगा, देखिए स्क्रीन पर लग गया होगा, जुलाई और अगस्त आप देखेंगे मेरे भाई ने, तो ये लगातार है ना, जुलाई और अगस्त, ये 31 डेज को होते हैं, 31 डेज, और ये भी 31 डेज को होते हैं। तो जुलाई अगस्त इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन, अब ये पहला क्वेश्चन हुआ जो है, ऐसे हमने बेसिक चीज़ों में ही इंक्लूड किया है, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डेज आर देयर, ठीक है, एल टुगेदर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज, एक सप्ताह और एक्स दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, ठीक है। एक सप्ताह है मेरे भाई, यानी एक सप्ताह यानी एक्स वीक है मेरे भाई, ठीक है, और प्लस एक्स डेज है, कुल कितने दिन होंगे, एक्स वीक मेरे भाई, वीक कितने होगा, 7 दिनों का, यानी 7x हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस एक्स डेज, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 8x डेज हो जाएगा ना, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए मेरे भाई, 8x, ठीक मेरे भाई। अरे भाई ऐसे समझ लो, जैसे अगर 10 वीक है, 10 वीक प्लस 10 डेज है, अब आपसे पूछे कि कुल कितने दिन है, तो आप कैसे बताएंगे मेरे भाई, 10 और वीक कुल कितने होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, और 10 डेज ये हो जाएगा मेरे भाई 10 सत्ते 70, और ये कितना होगा 10, 80 डेज हुए ना। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें बेसिक हैं जिनको आपको सीखना है, तभी आपको 100% सॉल्व करने में आपको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसको भी सॉल्व करते हैं, चीज़ें समझते हैं, बहुत बेसिक से चीज़ें आपको आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक मेरे भाई। देखिए जैसे कह रहा है, यदि आज सोमवार है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 16 डेज, यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा मेरे भाई, 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा मेरे भाई। अब ऐसे आपको या तो 16 दिन जाकर वहां पर ऐड करो, या तो ट्रिक का सहारा लीजिए, ठीक है। तो आज सोमवार है यानी आज मंडे मेरे भाई, ठीक है, क्या है मंडे है, ठीक है। अब 16 दिन बाद, तो 16 दिन बाद आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 16 दिन में कितना और डे हो रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना आ रहा, 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर कितना आ रहा मेरे भाई 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो बस मंडे में क्या कर लेना मेरे भाई, 2 दिन आगे बढ़ जाना है, ठीक है, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बुधवार, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, 16 दिन बाद कहेगा, कुछ और दिन बाद कहेगा, पहले उसमें क्या करेंगे मेरे भाई, 7 से डिवाइड कर लेंगे, और डे पता चल जाएगा,
बाद का पूछा है तो प्लस और पहले का पूछा है तो माइनस। ठीक है, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा? बुधवार होगा मेरे भाई। अब दूसरा, अब देखिए आगे क्या दिया है। यदि आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा मेरे भाई? 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। यदि आज क्या दिया है, कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक मेरे भाई, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। आज क्या है मेरे भाई? आज सोमवार यानी मंडे है। 16 दिन पहले 16 में 7 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। अब पहले की पूछा है ना, तो मंडे से 2 दिन पीछे खिसक जाएंगे। मंडे से क्या करेंगे मेरे भाई? 2 दिन पीछे खसकेंगे तो क्या होगा? सैटरडे होगा ने, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी सैटरडे होगा, यानी शनिवार होगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 दिन पीछे खसकिए या तो 5 दिन आगे चले जाइए। अगर मंडे में आप 5 दिन और जोड़ते हैं मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। 2 दिन पीछे खसकिए या तो 5 दिन आगे बढ़ जाइए, तभी तो 5 2 7 होता है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 34 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है भाई, ऐसे ही सॉल्व करना है। यदि आज क्या है, आज क्या है मेरे भाई? आज का दिन क्या है? सोमवार। यदि कहा है, यदि आज का दिन क्या मेरे भाई? सोमवार है, तो आपसे पूछा क्या है? 34 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मेरे भाई ईमानदारी से 34 में 7 से भाग करके पहले और डे निकाल लीजिए। 7 चौक 28, 7 पच्चे 35। ठीक मेरे भाई, 7 चौक 28 यानी 8 6 14, यानी रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई? 6 आ जाएगा। रिमाइंडर 6, यानी सोमवार में आपको 6 दिन क्या करना है? पीछे जाना है। तो इसमें समय लगेगा मेरे भाई, तो पीछे ना जा करके एक दिन हम आगे चले जाते हैं। तो सोमवार में हम पीछे जाइए या एक दिन आगे जाइए। ठीक है, 6 दिन पीछे जाइए या एक दिन आगे चले जाइए। सोमवार में एक दिन और जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या होगा? मंगलवार होगा। मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों तरीके से आप खेल सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ठीक मेरे भाई, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक मेरे भाई, अब आते हैं सभी वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 4/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखिए पुराना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मान सकते हैं क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन होगा वो कहीं न कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में आए हैं। जैसे यदि कल मंगलवार है, मेरे भाई कह रहा है यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो भाई यदि कल मंगलवार होगा तो आज क्या है? आज क्या है मेरे भाई? आज का दिन तो पता ही नहीं। अगर कल मंगलवार होगा तो आज का दिन क्या है? आज का दिन क्या है? सोमवार है। आज का दिन क्या मेरे भाई? सोमवार है। अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 100 दिन में पहले हम क्या निकाल लेंगे? ऑड डेज। 14 7 98 मेरे भाई, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। यानी सोमवार में कहा है ना 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी सोमवार में 2 डेज और ऐड करना है। 2 डेज और ऐड कर लीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बुधवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा सभी को, समझ में सभी लोग को आ रहा होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं ताकि चीज़ें आप आगे चलकर आपको आसानी से समझ में आए। कह रहा है यदि परसों सोमवार होगा तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा मेरे भाई, बताना है आपको। यदि परसों सोमवार होगा तो आज कौन सा दिन है। ठीक है, देख रहे हैं, यदि परसों सोमवार है, सोमवार होगा, ठीक है, तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा, दूसरा। परसों मेरे भाई, परसों क्या है, सोमवार होगा। ठीक है, ये तो कहा है ने कि परसों क्या है, सोमवार होगा, तो आज कौन सा दिन है। तो आज तो मेरे भाई क्या होगा, शनिवार होगा ना। परसों अगर सोमवार होगा तो आज क्या है, शनिवार होगा। तो इसमें कहा क्या है, तो आज से 50 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा मेरे भाई। 50 में पहले आपको क्या कर लेना, ऑड डे निकाल लेना है, ऑड डे निकाल लेना मेरे भाई, ऑड डे यानी विषम दिन निकालना मेरे भाई, ऑड डेज निकाल लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, यानी रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो पहले पूछा है ना, तो शनिवार में 1 घटा दीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। कह रहा है कि 29 दिनों को महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है, सप्ताह का कौन सा दिन महीने का दूसरा आखिरी दिन होगा। यानी 29 दिनों के महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है मेरे भाई। यानी 13वां दिन आपका कौन सा है मेरे भाई, 13वां दिन कौन सा है, यानी गुरुवार है। 13वां दिन कौन सा है, गुरुवार है। तो कह रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन महीने का दूसरा आखिरी दिन होगा। कुल कितने डेज है मेरे भाई, 29 है। तो सप्ताह का कौन सा महीने का दूसरा आखिरी दिन होगा। तो 28 तो वही लास्ट डे होगा, यानी अंत से दूसरा, यानी सेकंड लास्ट डे जो होगा वो आपका क्या होगा, 28। यानी 28वां दिन आपको बताना है कौन सा है, 28वां दिन बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2-3 मेथड्स लगा सकते हैं। जैसे 13 में अगर मेरे भाई 7 जोड़ दें तो 20, यानी 20 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। ठीक है, जैसे आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा मेरे भाई। तो 13वां दिन अगर गुरुवार है तो 20वां दिन भी गुरुवार होगा। और 20 में अगर हम 7 जोड़ दें तो मेरे भाई 27वां दिन भी क्या होगा, गुरुवार ही होगा। और 27वां दिन गुरुवार है तो 28वां दिन क्या होगा मेरे भाई, शुक्रवार होगा ने, शुक्रवार होगा ने। शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस तरीके से नहीं खेलना चाह रहे हैं तो 28 में 13 माइनस कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, 15, अब 15 में 7 से भाग लगा करके रिमाइंडर निकाल लीजिए तो 1। तो यानी गुरुवार में एक और जोड़ देंगे, शुक्रवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो दोनों तरीके से खेल सकते हैं, चाहे ये और चाहे ये, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें समझा रहे हैं ताकि आपको चीज़ों को आसान से समझना पड़े। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं मेरे भाई, उसको भी समझते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4
ठीक है। देखिए कहा है कि यदि महीने का 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है, 5 तारीख रविवार के तीसरा दिन, मेरे भाई रविवार का तीसरा दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी पांचवा जो दिन है, पांचवा दिन वो कौन सा दिन है, यानी बुधवार है। कहने का मतलब ये है, वो डायरेक्ट नहीं कहा है, घुमा कर कहा है कि रविवार का जो 3 दिन बाद जो दिन होगा वो पांचवा दिन होगा। ठीक है, ऐसे आपको कहा है। फिर पूछा क्या है, उस महीने की 15 तारीख का कौन सा दिन होगा मेरे भाई, उस महीने का 15 तारीख का कौन सा दिन होगा, यानी 15वां दिन आपको बताना है, उस महीने का 15वां दिन बताना है। तो हमने आपको बताया 2 तरीके से, जैसे 7, 5, 12, 7, 5, 12 हुआ मेरे भाई, यानी 12वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा। अब बुधवार में 3 दिन और जोड़ दीजिए, बीफे, शुक्र, शनिचर, क्योंकि भाई देखिए 12वां दिन क्या होगा, बुधवार होगा, क्योंकि इसमें हमने +7 ऐड कर लिया तो सेम डेज रिपीट हो जाएगा। अब अभी तो हमको 15वां दिन चाहिए ने, तो 12, 3, 15 होता है मेरे भाई ने, तो 3 दिन और ऐड करेंगे, यानी बीफे, शुक्र, शनिचर, यानी शनिवार इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसे खेल सकते हैं, या तो 15 में 5 से हटा दीजिए, डिफरेंट निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10 में 7 से भाग लगाकर ऑड डे निकाल लीजिए, रिमाइंडर डे कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, कहीं 3, तो 3 तब भी ऐड कर लीजिए। तो दोनों तरीके से खेल सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाला पढ़ा था। ठीक है, ठीक मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आते मेरे भाई, अगला वाला देखते हैं। अगला वाला आपसे क्या कहा है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। मेरे भाई कल गुरुवार था तो आज कौन सा वार होगा, आज तो शुक्रवार होगा ने, कौन सा वार होगा, शुक्रवार। कल गुरुवार था तो आज कौन सा वार है मेरे भाई, आज तो शुक्रवार होगा ने, शुक्रवार होगा। अब आज से ही पूछा है कि आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो मेरे भाई हमने 73 में 7 से भाग लगा दीजिए, ऑड डे कितना होगा, यानी 3। पहले पूछा तो शुक्रवार से 3 दिन पहले आ जाइए, 3 दिन पहले आओ या 4 दिन आगे चले जाओ, 4 दिन आगे चले जाते हैं, शुक्रवार, ठीक है, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा वार होगा मेरे भाई, मंगलवार होगा। ठीक है, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो आज की चीज़ों मेरे भाई केवल बेसिक चीज़ें हमने बताया और उसमें क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। आगे जो होगा उसमें हम आगे सारी चीज़ों को समझेंगे।